तुला राशि, रोज रात 1 बजे यह दिव्य शक्ति तुम्हारे घर आती है, तुमसे मिलना चाहती है, यह चीज मांग रही है और बहुत कुछ देना भी चाहती है। इसीलिए ये बातें ध्यान से अंत तक सुन लो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक सच्चाई है। ये सिर्फ तुम्हारे कानों तक नहीं, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज मैं वो राज बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। और ये बात मानना तुम्हारे लिए पूरी तरह से ज़रूरी होगा, नहीं तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगेंगी। क्या तुम्हें याद है पिछले 12 साल से, हाँ पूरे 12 साल से तुमने क्या खोया क्या पाया? छोड़ो ये सब थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले 12 सालों से रोज रात तुम्हारे घर आती है, ठीक उस वक्त जब तुम दुनिया के सारे बोझ उतार कर, छोड़कर, भूल कर, आंखें बंद करके सो जाते हो। और वो आती है और तुम्हारे घर में घूमती है, मैं कहूँ भटकती है। तुम्हारे कमरों में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे दरवाजे के बाहर वो तुम्हें ढूंढती है। वो कोई मामूली शक्ति नहीं है, वो एक दिव्य ऊर्जा है। वो तुम्हारे आसपास चक्कर लगाती है और तुमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, केवल एक चीज। लेकिन तुम गहरी नींद में होते हो, तुम सुन नहीं पाते, तुम पहचान नहीं पाते, तुम उस शक्ति को लगातार नज़रअंदाज कर रहे हो। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस शक्ति को हल्के में लेने की गलती मत करना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये दैवीय उपस्थिति नाराज हो गई तो जान लो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारी 7 पीढ़ियों की बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारा घर स्मशान बन जाएगा। लेकिन अगर तुम जाग गए, अगर आज मेरी ये बातें सुनकर तुमने उस दिव्य शक्ति की जो मांग है उसको समझ लिया और उसे पूरा कर दिया, तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। तुम्हारा जीवन एक सफलता से परे सफलता प्राप्त कर लेगा। ये शक्ति तुम्हें इतना धन, दौलत, ऐश्वर्य देगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी तिजोरियां छोटी पड़ जाएंगी धन रखने के लिए। तो सबसे पहले माँ जगदम्बा को याद करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाके जय माँ जगदम्बा जरूर लिखिए, जिससे माँ जगदम्बा आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखें। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है ये दिव्य शक्ति, क्या मांग रही है, और ये सब तुम्हारे घर में किस समय होता है? सुनो, अब मैं तुम्हें वो 3 बड़े संकेत बताने जा रहा हूँ, वो बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे तुम्हें सावधान रहना है। ये वो दरवाजे हैं जिनसे तुम्हारी किस्मत या तो संवरनी है या हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो सकती है। पहली चेतावनी है 1 बजे का हाहाकार। जब आधी रात को तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारे घर में सिर्फ दिव्य शक्तियां ही नहीं आती, बल्कि प्रेत आत्माएं, भटकती आत्माएं, अधूरी इच्छाएं और तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जाएं भी आती हैं। तुम्हारा शरीर एक चुंबक बन जाता है, लेकिन एक समय ऐसा है जब ये सारी शक्तियां अपनी सबसे भयानक, सबसे बेचैन रूप में होती हैं। और वो समय है ठीक रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच। अगर तुम्हारी नींद रोज रात 1 बजे से अचानक 2 बजे के बीच में खुलती है, अगर तुम पसीना पसीना हो जाते हो, अगर तुम्हारा जी भारी हो जाता है, छाती पर जैसे कोई भारी पत्थर रख गया हो, तो सावधान हो जाना। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हें चिल्लाकर बता रही है कि इस समय तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा, भटकती आत्माओं का प्रवेश हो चुका है। ये वो क्षण है जब दुनिया सो जाती है लेकिन भटकती आत्माओं की आंखें खुल जाती हैं। ये वो आत्माएं हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपूर्ण रह गईं, दर्द में अटकी रह गईं, और अब ये तुम्हारे घर में मंडराती हैं, सहारा ढूंढती हैं। तुम्हें बेचैनी महसूस होगी, बिना बात के दिल घबराएगा, बार बार करवटें बदलनी पड़ेंगी, और सबसे भयानक, कमरे में हल्की सी हवा की लहर गूंजेगी, जबकि दरवाज़ा, खिड़की सब बंद होंगे। ये सब उसकी उपस्थिति के संकेत हैं। उनकी उपस्थिति का कारण बहुत कुछ हो सकता है। कुछ मेन कारण है कि ये आत्माएं तुम्हारे घर में क्यों भटकती हैं, क्या चाहती हैं, घर में क्यों आती हैं। तुमने उन्हें आमंत्रित किया है, हाँ, तुम्हारी कुछ गलतियां हैं जो उन्हें खींच लाती हैं। अशुभ जगहों पर बुलावा। कभी स्मशान गए हो? क्या कब्रिस्तान गए हो? कभी कोई सुनसान जगह पर या भयानक जगह पर गए हो और वहाँ किसी दोस्त की तरह बातों बातों में
क्या तुमने बातों बातों में ये कहा है कि चल भाई मेरे घर चल, या तू तो मेरे घर आता ही नहीं या आती ही नहीं? अगर तुमने ये कहा है तो ये भटकती आत्माएं, ये ऊर्जाएं इसे सीधा आमंत्रण मान लेती हैं। इन्हें लगता है कि जब उनको कोई पूछ नहीं रहा है तो तुम उन्हें बुला रहे हो, तुमने उन्हें अपने घर पर आने को कहा है। दूसरी चीज होती है सुगंध का आकर्षण, सुगंध का, इत्र का। तुम इत्र अगर लगाते हो, तुम अगर परफ्यूम लगाते हो और लगा करके सोते हो, तो ऐसी नकारात्मक जगहों पर अगर जाते हो तो ये सुगंध आत्माओं को बहुत जल्दी खींचता है, उन्हें आकर्षित करता है, उनको तुम्हारे घर पर बुलावा देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सुगंध लगा कर ना सोना है, ना कहीं ऐसी सुनसान जगह पर या डरावनी जगह पर या स्मशान में, कब्रिस्तान में जाना है। अगली जो चीज़ है वो है शरीर का मैल, मैली ऊर्जा। ध्यान रहे, मैले या बहुत अच्छे कपड़े पहनकर भी इन जगहों पर मत जाओ। दोनों तरह के कपड़े, बहुत मैले भी और बहुत अच्छे सुंदर भी। तुम्हारे शरीर का जो मैल है, तुम्हारी जो मैली ऊर्जा है, आत्माएं उससे भी प्रभावित होती हैं, आकर्षित होती हैं। अगर उन्हें तुम्हारी ये गंदी ऊर्जा, ये गंध पसंद आ गई तो वो तुम्हारे साथ चली आती हैं। ऐसे ही अगर तुम्हारा जो वस्त्र है बहुत अच्छा है, बिल्कुल नया ताज़ा है, बहुत सुंदर है, तो भी वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो सकती हैं। अगली चीज़ है घर में दर्द। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हारे घर में अगर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोना धोना चलता रहता है, शिकायतें रहती हैं, तो ये दर्द ही आत्माओं को चिपकने का मौका देता है, दर्द ही दर्द को खींचता है। इसीलिए अगर रात 1 बजे के आसपास तुम्हारे घर का माहौल डरावना लगे, ऐसा लगे कोई देख रहा है, ऐसा लगे तुम्हारा फ़ोन ऑटोमेटिक चलने लगा, कुत्ते भौंकने लगे या घड़ी रुक गई, तो ये तुम्हारे लिए समझ लो एक संकेत है। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, बचाव का उपाय करना है। उपाय आसान है। हर बुरी आत्मा कभी ऐसा नहीं है कि तुम्हें परेशान कर ही पाएगी। और ये भी बात सत्य है कि हर एक आत्मा बुरी आत्मा भी नहीं होती। कुछ रक्षक आत्माएं भी होती हैं, जैसे तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे माता पिता या पूर्वज जो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्माएं, वो भी इसी तरह से आते हैं ताकि तुम्हें वो बचा सके, तुम्हारी रक्षा कर सकें दूसरी ऊर्जाओं से, दूसरी आत्माओं से। तुम्हें क्या करना है? आमंत्रण बंद करना है। किसी भी नकारात्मक जगह पर किसी को अपने घर आने का आमंत्रण बिल्कुल नहीं देना है। शुद्धता रखनी है, घर में साफ सफाई बनाए रखो। गंदे घर में बुरी आत्माएं प्रवेश करती हैं, इस बात को गांठ बांध लो। इसलिए घर को गंदा कभी मत रहने दो। दूसरी चीज़ है हनुमान रक्षा कवच का प्रयोग करना। अपने घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का रक्षा कवच बांधो। एक नारियल ले जाओ, हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करो। उस पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाओ, थोड़ी सी मंदिर की धूल रखो और लाल कपड़े में बांध करके मुख्य द्वार पर टांग दो। किसी बुरी शक्ति की मजाल नहीं कि वो तुम्हारे घर में झांक भी सके, ये हनुमान जी का रक्षा कवच बांधने के बाद। अगली चीज़ है मंत्र। अगर नींद टूटे, तुम्हें घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गहरी सांस लो और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करो। ये हनुमान जी का बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा इस मंत्र के जो वाइब्रेशंस हैं, जो कंपन है, उससे तुरंत ही भाग जाते हैं। हनुमान जी की इतनी शक्ति इसमें समाहित होती है। दूसरी चेतावनी है 3 बजे का तांडव। ये अगर 3 बजे, दूसरा जो कालखंड है जो तुम्हारे जीवन को सबसे ज़्यादा तबाह करता है, ये है ठीक रात के 3 बजे के आसपास का समय। तुम मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, परिवार की इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, लेकिन तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तुम्हें लगता है लाख ग्रह सितारे तुम्हारे पक्ष में हैं, किस्मत भी ठीक है, लेकिन फिर भी तरक्की क्यों नहीं है? तरक्की क्यों रुकी हुई है? तुम औरों से ज़्यादा काबिल हो, फिर भी हार रहे हो। तुम भगवान को कोसते हो, किस्मत को कोसते हो, लेकिन ये कोसना बंद करो, क्योंकि मुख्य जड़ तुम्हारे घर के बाहर नहीं, तुम्हारे घर के अंदर है। दोस्तों, रात 3 बजे हमारे घर में तांत्रिक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। ये वो समय है जब तुम्हारा कोई दुश्मन, तुम्हारा कोई जलने वाला रिश्तेदार किसी अघोरी या साधु से तंत्र मंत्र की क्रिया, खटोला टोटका या काला जादू करवा रहा होता है। ये वो ऊर्जा है जो सीधे तुम्हारे घर पर हमला करती है।
जब ये ऊर्जा घर में आती है तो तुम्हें तुरंत संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे नींद टूटती है, पसीना आता है, घबराहट होती है, बच्चे रोने लगते हैं, हवाएं चलती हैं और कभी कभी तो लाइट भी बंद हो जाती है। और इसके बाद शुरू होता है असली विनाश का खेल। तांत्रिक ऊर्जा का विनाशकारी प्रभाव समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देवी की ऊर्जा का निष्कासन। ये तांत्रिक ऊर्जा का सबसे पहला प्रभाव तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को, तुम्हारे घर के कुल देवता को, पितृ देवता को नष्ट करती है, उन्हें घर से बाहर कर देती है। अगली चीज़ है अकारण दर्द। शरीर में अनावश्यक दर्द महसूस होने लगेगा, विशेषकर कमर के पास, कंधे और गर्दन में दर्द होना तांत्रिक ऊर्जा का मुख्य संकेत होता है। अगली चीज़ है बुरी खबरें और तनाव। अचानक बुरी खबरें आना, बिना वजह की टेंशन होना, बिना वजह के तनाव आना, डरावने विचार आना और दिमाग में अजीब बातें चलना, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनका कोई संबंध नहीं है हमसे। अगली चीज़ है निर्णय पलटना। यह ऊर्जा इंसान के दिमाग को भी अपने हिसाब से मोड़ देती है। तुम्हें लगता है कि तुम सब सही कर रहे हो, लेकिन तुम गलत फैसले लेने लगते हो। तुम अचानक नशे के आदी बन जाते हो, ऐसे काम करने लगते हो जो तुम्हें सही लगेंगे, लेकिन तुम्हारा परिवार तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा क्योंकि ये काम सच में सही नहीं होंगे। अगली चीज़ है अकेलापन। ये तुम्हें अकेला महसूस करवाएगा। तुम्हारे आसपास सब कुछ सही होते हुए भी तुम्हें लगेगा कि मेरा कोई अपना है ही नहीं। ये तुम्हें अपनी ही ज़िंदगी के खिलाफ कर देगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम्हारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। तुम्हारा कोई जलने वाला तुम्हारी तस्वीर पर, तुम्हारे बाल पर, तुम्हारे कपड़े पर तंत्र मंत्र करवा रहा होता है। वे ऐसा करके तुम्हारे घर में कमजोरी लाते हैं, झगड़े करवाते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। इससे भी उपाय और बचाव संभव है। क्या करना है? डरना नहीं है। इस ऊर्जा को रोकना मुश्किल है पर असंभव नहीं है। पहली चीज़ है राज मत बताओ। अपने राज किसी भी रिश्तेदार को मत बताओ। जो जलने वाला है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो या क्या करके आ रहे हो। नज़र रखो, जिस रिश्तेदार पर या अड़ोसी पड़ोसी पर या किसी पर भी शंका है उसे घर में प्रवेश अगर देना मजबूरी हो तो उस पर नज़र रखो, नहीं तो घर में प्रवेश ना दो, बाहर बाहर से ही हालचाल ले लो। वो कोई तांत्रिक चीज़ फूंक करके या घर में रख करके जा सकता है। खाने से परहेज। शंका वाले रिश्तेदार का प्रसाद या कोई चीज़ मत खाओ, मना कर दो विनम्रता से। अगली चीज़ है कपड़ों की सुरक्षा। रात में अपने कपड़े छत पर मत सुखाओ, खास करके पुरुषों की जो अंडरगारमेंट्स, बनियान और ये सब होती हैं। महिलाओं की भी जो ये सारी कपड़े हैं उनसे भी तंत्र मंत्र बहुत जल्दी असर करता है। अगर कोई कपड़ा आपका गुम हो गया है, खो गया है, तो समझ जाना कि चोरी हुई है और उस पर तंत्र मंत्र हो सकता है। अगर कोई भी टाइप का तंत्र मंत्र आपके घर में हुआ है या नकारात्मक ऊर्जा है तो घर का शुद्धिकरण जरूरी हो जाता है। कैसे करना है? घर में गंगा जल का छींटा लगाना है। कपूर और लौंग का धुआं घर के हर कोने में करना है। ये तांत्रिक ऊर्जा को जला करके भस्म कर देता है। तीसरी चेतावनी है रात 3 से 4 बजे की बेचैनी। अब सुनो तीसरी चेतावनी, जो सीधे तुम्हारे परिवार की जड़ को काटती है। यह है रात 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय। अगर तुम्हारी नींद इस समय खुल रही है और तुम्हें अजीब अजीब चीज़ें महसूस हो रही हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है और सबसे ज़रूरी वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, जवान लोगों की शादी नहीं हो रही है, शादी अगर लगी भी तो बाद में टूट गई है, अगर हो गई है शादी किसी की तो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं तो बालक नहीं हो रहा है। ये मुख्य कारण है कि पितृ हमें परेशान कर रहे हैं। ये तुम्हारे पूर्वजों की भटकती आत्माएं हैं, ऐसे लोग जिनके अकारण मृत्यु हुई हो, समय से पहले दुर्घटना में जहर खाकर या किसी अन्य कारणवश। उनकी अतृप्त इच्छाएं और आत्माएं इस समय तुम्हारे घर में आती हैं। उनकी मांग और तुम्हारी बर्बादी। उनकी मांग क्या है? वो सिर्फ शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पिंडदान हो जाए, उनका श्राद्ध हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। जब तुम ये नहीं करते हो तो वह नाराज हो जाते हैं और जब पितृ नाराज होते हैं तो वंश खत्म होने लगता है। धन की कमी खत्म नहीं होती,
बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, सुख और सुकून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में अगर आए दिन मुसीबतें आती रहती हैं तो समझ जाना कि कोई ऐसी शक्ति है जो तुमसे नाराज है, और यह समय अंतराल में अक्सर वो पितृ ऊर्जा होती है। मुक्ति का महामार्ग बता रहा हूँ। अब सुनो, उन्हें कैसे शांत करना है और अपने वंश को कैसे बचाना है। पहली चीज है पिंडदान और श्राद्ध। तुम्हारे परिवार में जिस भी व्यक्ति की अकारण मृत्यु हुई है, सबसे पहले उनका पिंडदान कराओ, उनका नाम ले करके श्राद्ध करो। अगर पहले कर दिया है तो किसी अच्छे पंडित से दोबारा अच्छे से करवाओ। दूसरी चीज है दान पुण्य। उनके नाम से गरीबों में दान करो, करते ही रहो, मतलब लगातार जितना संभव हो करते रहो। कुत्तों को रोटी खिलाओ, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाओ, ये सीधे उन तक पहुंचता है। अगली चीज है गंगा क्रिया। किसी पवित्र नदी में जैसे गंगा में खास करके जा करके उनका क्रियाकर्म वापस से कर दो, उन्हें अंतिम बार शांति दे दो। ये सब करने के बाद तुम्हारी बरकत वापस आ जाएगी, वंश आगे बढ़ने लगेगा, परिवार में खुशियां वापस आ जाएंगी। अगली चीज है 4 से 6 बजे की दिव्य कृपा। अब सुनो, उस दिव्य शक्ति का समय, वो एक चीज जो पिछले 12 सालों से तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग बनाने के लिए इंतजार कर रही है, ये वो समय है। ठीक सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय। अगर तुम्हारी नींद इस समय खुल रही है 4 से 6 बजे के बीच में, तो इसका मतलब है तुम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो। तुम्हारा घर पवित्र है। इस समय देवी शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो तुमसे सिर्फ आस्था और तुम्हारी प्रार्थना की वजह से तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। अगर इस समय नींद खुले और तुम्हें अच्छी सुगंध महसूस हो, शांत हवा लगे, तो समझ जाओ देवता तुम्हारे घर में आ रहे हैं। ये वो क्षण होता है जब तुम्हें जागना है, हाथ जोड़ना है, मन ही मन प्रार्थना करनी है, राधे राधे का जाप करना है, कृष्ण कृष्ण का जाप करना है, राम राम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसीलिए इस समय तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर बार के लिए, वो चीज पूरी होगी। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब पहली चेतावनी मैं दे रहा हूं, तुम्हें नकारात्मकता से दूर रहना होगा, घर की पवित्रता बनाए रखनी होगी। दूसरी चेतावनी है, तुम्हें शत्रुओं के वार से बचना है, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है, और घर को धूप दीप से शुद्ध करना है। तीसरी चेतावनी है, ध्यान से सुनना, यह बहुत जरूरी चेतावनी है। 3 से 4 बजे तुम्हें अपने पूर्वजों को शांति देनी है, उनका सम्मान करना है, ताकि वह तुम्हें आशीर्वाद दे सकें। ये सब कर लिया तो सुबह 4 बजे की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में इतना धन, इतना सुख, इतनी शांति भर देगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी। आज का ये वीडियो बहुत मेहनत से हमने बनाया है, जिससे आप लोग इसको समझें और अपने जीवन में उतार लें, जिससे आपका अगले ही दिन से फायदा होने लगे, आपको ये सारे फल दिखने लगे। तो इसको अपने जीवन में उतारो, अपने आसपास सकारात्मकता का कवच बनाओ, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। रात के अंधेरे में आने वाली शक्तियां या तो तुम्हें तबाह करेंगी या तुम्हें देवता बना देंगी। तुम क्या बनना चाहते हो, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए तब कोई काम करना आज के बाद से। और ये सारी शक्तियां, दैवीय शक्तियां तुम पर आशीर्वाद जरूर बनाएंगी, अगर कर्म अच्छे रखोगे और अपना व्यवहार अच्छा रखोगे। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।